अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस पीता। आज का हमारा केमिस्ट्री का लेसन रिवर्सिबल रिएक्शंस, उनकी सेकंड एग्जांपल। ये मैंने इधर एग्जांपल नंबर 2 लिख दिया है। ये इसका लॉन्ग ही आएगा। आपने लॉन्ग में क्वेश्चन लिखना है। एक्सप्लेन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल लेके हमने उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी और रिवर्सिबल रिएक्शन में भी एक्सप्लेन करना है। ये बात आप देख लीजिए कि ओपन फ्लास्क अगर होगी या ओपन सिस्टम होगा उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, और अगर क्लोज फ्लास्क होगी या क्लोज सिस्टम होगा उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लेट अस हैव अनदर एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल तो आपने हाइड्रोजन आयोडाइड वाली सीख ली और अपनी कॉपीज़ पे लिख भी ली होगी। सेकंड एग्जांपल है लेट अस हैव अनदर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होती है। व्हेन दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर दे चेंजेस इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट। अब आगे आई बुक पे आपकी तो लिखा हुआ ऑन द अदर हैंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क। ये डायग्राम बनी हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड इन एन ओपन फ्लास्क, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से ओपन फ्लास्क वजह होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स आउट एंड रिएक्शन गोज़ टू कम्प्लीशन। ये कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होगी। ये भी सिंगल एरो है तो इन्होंने आगे डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इधर हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन ओपन फ्लास्क में होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इधर इन्होंने डायग्राम में बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, फ्लास्क ओपन है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट हीटअप होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड तो नीचे फ्लास्क में बैठ जाता है, लिखा हुआ है कि जिसकी फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड की, लेकिन चूंकि फ्लास्क ओपन है इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ये एयर में स्केप आउट हो जाएगी। इधर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स एंड गोज आउट। जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में स्केप आउट होगी इट्स मीन ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो गोज टू कम्प्लीशन है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम सेकंड फ्लास्क देखें तो ये फ्लास्क ओपन नहीं है। फ्लास्क को हमने जो कॉक है वो लगा के इसको बंद किया है या उसका स्टॉपर लगा के बंद किया है। कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर अगेन उसी तरह से हीटअप हो रहा है और हीटअप होके ये दोबारा ये अपने कंपोनेंट CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है और वो इस पर बाहर निकलने की उसकी कोशिश भी होती है, लेकिन जब उसे बाहर निकलने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वापस फ्लास्क में आ जाती है, अपने ये जो इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके साथ दोबारा मिलती है और फिर अगेन कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाती है। अभी दोनों इक्वेशन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोजिशन हो रही है और ये CaO और CO2 में यानी कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी पहले डिकम्पोजिशन हो रही है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। बुक में ये थोड़ी सी इक्वेशन गलत है, आप देख लीजिएगा आपकी बुक में क्या है, मैं इसकी पिक्चर भी अभी सेंड करती हूँ आपको। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अगेन जब इसकी फॉर्मेशन होती है कैल्शियम ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो कम्बिनेशन में अगेन CaCO3 में चेंज हो जाता है। मीन फिर आप याद रखिए इस चीज़ को कि अगर ओपन सिस्टम है, ओपन फ्लास्क है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। अगर सिस्टम ओपन नहीं है, ये क्लोज फ्लास्क में है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। इधर नीचे एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है इन दिस टू रिएक्शंस डिकम्पोजिशन इज़ रिवर्स टू कम्बिनेशन, यानी ये दोनों रिएक्शन में डिकम्पोजिशन कम्बिनेशन का रिवर्स है यानी उलट है, या कम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का रिवर्स है यानी वाइस वर्सा का मतलब ये होता है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। वेल कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क, ये वाली फ्लास्क में, सो डैट कार्बन डाइऑक्साइड कांट स्केप आउट एज शोन इन फिग। आपने 9.2 नहीं लिखेंगे।
फॉर सम टाइम ओनली डिकम्पोजिशन गोज ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिकम्पोजिशन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, CaO और CO2 बनता है, बट आफ्टर अ वाइल CO2 स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद CaO टू फॉर्म CaCO3। एक कुछ देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CaO से मिलती है और CaCO3 बना देती है। ये रिवर्स रिएक्शन होता है। इन द बिगिनिंग, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ स्लो। शुरू में फॉरवर्ड बहुत फास्ट होता है लेकिन फिर रिवर्स स्लो होता है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इवेंचुअली द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है एंड बोथ रिएक्शन गोज ऑन द सेम रेट। लेकिन कुछ देर के बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक जैसा हो जाएगा। एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस मौके पे कॉम्बिनेशन भी हो रही है, डिकम्पोजिशन भी हो रही, दोनों एक ही स्पीड से एक ही रेट से हो रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। एज अ रिजल्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaO एंड CO2 डू नॉट चेंज। जब ये वाली स्टेज आ जाती है, जब इनका रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एक जैसा हो जाता है, तब उस कंडीशन में उस स्टेट पे कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 जो है वो चेंज नहीं होते और फिर उनको ऐसे लिखा जाता है CaCO3 रिवर्सेबल रिएक्शन CaO एंड CO2। जब वो कंप्लीट हो रहे हैं, रेट उनका डिफरेंट है, तब उन्हें सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी है। ये देखिए, ओपन सिस्टम फ्लास्क इरिवर्सिबल रिएक्शन, जब रिएक्शन का रेट फास्ट है CaO और CO2, तो ये बन रहा है CaCO3। ये इसकी कम्बिनेशन होगी। लेकिन जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो CaCO3 ये डिकम्पोज हो रहा है और CaO और CO2 बन रहा है। इसमें सिंगल एरो बना हुआ है, इट्स मीन ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जब सिस्टम इसका क्लोज हो जाएगा तो CaCO3 फॉरवर्ड रिएक्शन में चेंज होकर CaO और CO2 में बनेगा, और जब ये दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे रिवर्स रिएक्शन होगा CaCO3। जब इनके मिलने का रेट एक जैसा हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब सेम रेट में होंगे तो इस सिस्टम को, इस रिएक्शन को कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इधर तक आपने लिखना भी और इसको याद भी करना है। शुक्रिया।